हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, जैसा कि हमने तुमसे बोला था कि ये कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान है उसके संपूर्ण कोर्स की मैंने तुमसे जिम्मेदारी ली है कि मैं ये कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का जितना भी संपूर्ण कोर्स है मैं तुमको कराऊंगा। ये मैंने तुमसे वादा किया है। तो आज मैं इसका तीसरा भाग है इसका, ठीक है। मैंने एक पार्ट से ही स्टार्ट किया है, तुम्हारा पहला चैप्टर जो है उसी से मैंने इसको लिया है और ये चैप्टर जो है जब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक हम अगले में जाने वाले नहीं हैं। हम तुमको इसकी थ्योरी और साथ साथ में एक एक करके न्यूमेरिकल ही बताएंगे हम इसके, ठीक है। तो इसलिए अगर तुमको ये सब देखना है तो तुम इसको यहाँ सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, क्योंकि मैं प्रतिदिन तुमको इस भौतिक विज्ञान के बारे में प्रतिदिन बताऊंगा और हर पॉइंट को बहुत गहराई से बताऊंगा। और मैंने जो बोला है तो बोल दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारी देखिए, ये भौतिक विज्ञान का जो है तो इस आज हम तुमको बताएंगे कि परीक्षण आवेश क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका डेरिवेशन जो इसका निगमन है वो क्या है। इसके बारे में आज तुमको संपूर्ण जानकारी देंगे हम, ठीक है ना। तो देखिएगा, यकीन मानिएगा, तुमको एक एक पॉइंट आएगा समझ में। ये मेरा तुमसे वादा है, जाना नहीं, आराम से देखिएगा इसके, ठीक है। और इसके सब्सक्राइब कर लेना, देखना कितना मजा आएगा। इसके पहले की अगर वीडियो नहीं देखे हो तो उनको जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो तुमको ये बीच से समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आइएगा अब देखिए यहाँ पे आज हम बताएंगे तुमको ये परीक्षण आवेश कि ये जो परीक्षण आवेश होता क्या है, ये क्या है परीक्षण आवेश, क्या नहीं है। तो देखिएगा, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, ये एक प्रकार का इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, किससे, यानी प्लस Q0 से, ठीक है। जो यानी प्लस Q0 है इसे ही हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब क्या है ये परीक्षण आवेश, क्योंकि ये बिना इसके ये चैप्टर ही अधूरा हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में जानकारी लीजिए। यह परीक्षण आवेश जो होता है एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है, ठीक है ना। और इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ना इस परीक्षण आवेश का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और ना ही इस पर ना इसमें कोई यानी बल होता है, ध्यान कर लेना। ना तो इसके पास कोई अपना वैद्युत क्षेत्र होता है और ना ही इस पे क्या कोई बल भी नहीं, कोई भी यानी बल भी कार्य नहीं करता। बस हाँ, अगर हम इसे किन्हीं अन्य आवेशों के बीच में रखते हैं या उनके पास ले जाते हैं, ध्यान रखना, अगर हम इस परीक्षण आवेश को किसी अन्य दूसरे आवेशों के पास ले जाते हैं तब इसमें जरूर क्या होता है, ये अब बल को अनुभव करने लगता है। बात समझना, भला इसके पास कोई बल नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी अन्य आवेश के संपर्क में से लेके जाते हैं तब ये क्या करता है कि ये अपने ऊपर बल अनुभव करने लगता है कि हाँ मेरे ऊपर बल लगने लगा है, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखना। तो देखिए, ये हमने बताया कि यानी परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, किंतु अन्य आवेशों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए वैद्युत बलों का अनुभव करता है। जो मैंने अभी बताया था कि इस पे नहीं होता, लेकिन जब दूसरा इस पे आता है आवेश जब बल, तब ये बल अनुभव करता है। और यह एक कैसा होता है, यानी कल्पित आवेश है, मतलब काल्पनिक आवेश है और ये वास्तविकता नहीं है ना। ये देखो, ये लिखा है यह एक कल्पित आवेश है और ये वास्तविक नहीं है। ये हमने परीक्षण आवेश की तुम्हें परिभाषा बताई, क्योंकि इससे हमने बताया कि इसके बिना पूरा चैप्टर ही अधूरा है, ठीक है ना। तो इसे पहले देखिएगा, ठीक है। तो तुम्हें इस बात में समझ में आ गया कि ये परीक्षण आवेश क्या होता। अब हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। क्या चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बात में आइए बेटा, ठीक है। ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, समझिएगा। देखिएगा, डेफिनेशन को समझने के लिए हम कोई एक आधार लेते हैं, तो हम एक आधार मानेंगे और ये डेफिनेशन तुमको यही याद होगी, यकीन मानिएगा। बस देखिए ध्यान से, मैं तुमको ये इसकी जो परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की मैं तुम्हें यहीं पे याद यानी कराने वाला हूं। बस देख लीजिए ध्यान से, बस
अपना दिमाग ही लगाइएगा। हम क्या करेंगे, एक मानेंगे थोड़ी देर के लिए, हम देखो मान सकते कुछ भी। तो यहाँ क्या हो गया ये बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या है, हम यहाँ नाम लिख देते इसका वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु का नाम दे दिया P। ध्यान देना, हमें क्या होता है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या किया कि एक बिंदु हो गया, ठीक है। और इसी बिंदु पर हमने बेटा क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया +Q0। क्या रख दिया, +Q0। ये तुम्हारा क्या है, इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश यानी रखा। और जब यहां पे ठीक है तो यहां क्या होगा, एक जब दूसरा आवेश कोई हम रखेंगे तो हमने बताया तो इसमें क्या बल अनुभव होने लगेगा। तो इस पे कोई ना कोई क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। तो इसकी देखिएगा डेफिनेशन यहीं से निकल आएगी। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये ई वेक्टर का बेटा हमने चिन्ह यहां पे लगा दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसे हम ई वेक्टर से या ई से प्रदर्शित यानी करते हैं। और बराबर फॉर्मूला होता है F/, कितना बेटा, Q0, ठीक है। ये इसका क्या होता है बेटा, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये सूत्र होता है ई बराबर, हम वेक्टर का चिन्ह लगाएं न लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ई बराबर F और अपॉन कितना हो गया, Q0 हो गया। अब देखना डेफिनेशन तुम्हें याद हो जाएगी। देखिएगा अब हम तुम्हें बता रहे क्या बताएगी कि ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, हमने बताया। तो क्या करेंगे इसे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, ध्यान रखना क्या बताया हमने कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे, क्या बताया कि किसी बिंदु पर, यानी क्या हुआ, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, क्या कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा क्या परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और देखिए ध्यान से, क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये बिंदु हमने P माना था, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये रखा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, जो अनुपात है ये बटा, इसे अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात। तो परीक्षण आवेश क्या बता, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, राइट। इसे अगर तुम एक दो बार मेरे साथ बोलोगे तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद हो जाएगी। कैसे, देखिएगा ये क्या है बेटा, इसे बोलना, ये हो गया बेटा क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये क्या, किसी बिंदु, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, ये क्या बेटा तुम्हारा है, ये तो इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। अब ये याद हो जाएगी, अब ये तुमको याद हो गई होगी, ठीक है ना, ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका तुम्हें मात्रक बताएंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका क्या होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने देखो ये लिख दी यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और हमने बताया अभी E बराबर कितना होता है बेटा, F/, कितना होता है, Q होता है, Q0, F/Q0, राइट। अब इसका हमें बेटा क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, इसका हमें मात्रक। देखो F लिखा है बल, ठीक है, बल का तो मात्रक जानते हो बेटा, यानी बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक हो गया। अब अच्छा, ये हो गया न्यूटन। और Q क्या है बेटा, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो इसका जो बेटा जो मात्रक निकल के आ गया कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसे बेटा प्रति बोलते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम ये हो गया। एक और होता है बेटा, अगर याद करो, एक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। एक क्या होता है बेटा, इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो यहां से निकल के आ गया एफ जो गया न्यूटन, और ये क्या कूलाम, या फिर वोल्ट प्रति मीटर, राइट। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखिएगा बेटा, इसमें अब हम इसके चाहिए विमा,
हमें क्या चाहिए इसकी बेटा, विमा क्या होती है, तो विमा देखिएगा बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी विमा। ये न्यूटन है, क्या बल है, तो बल की विमा हमें पता है mL t माइनस कितना होता है बेटा 2 होता है, और इससे बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेना। कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती है बेटा AT होती है, जी हमने लिख दिया AT हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया बेटा, देखो ये m हो गया, m का L को जो लिखो, देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे t है, इस t को जब हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे तो माइनस की घात 1 हो जाएगी इसमें, तो -2 और -1 जब जोड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब a बचा तो इस बेटा a को ऊपर ले जाओ, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जो विमा बेटा हुई वो निकल के आ गई, राइट। ये इसकी क्या होगी बेटा, ये इसकी विमा होगी, इसे भी याद रखना। अब हमें क्या चाहिए इसकी बेटा, राशि चाहिए, ध्यान रखना। तो राशि कैसी है, अभी हमने चिन्ह लगाया था वेक्टर का, तो ये राशि कैसी है बेटा सदिश। ये सब चीजें हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इनको तुम नोट करते जाना, एक नोट बनाना, मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हर पॉइंट को बताऊंगा और हर पॉइंट को समझाऊंगा, बस इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ये हमने तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ये सब बता दिया। अब चाहो तो इससे एक डेफिनेशन और भी आ सकती है, वो तुम इससे निकाल सकते हो। और एक बात और याद रखना, ये नोट कर लेना तुम लोग, क्या, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं नोट किया तो देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ एक मान के इसका अगर त्रिया गुणा करेंगे तो F बराबर कितना हो गया Q0 E हो गया। ये फॉर्मूले की बहुत आवश्यकता पड़ेगी बेटा, इसे भूलना नहीं। ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में, इसे लिख लो, वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर, कौन कण पे, आवेशित कण पर, चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये बल की बहुत आवश्यकता है। तो F बराबर कितना होता है Q0 कितना E होता है। इस बेटा फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हमें इसकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी, बार बार आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, जब भी पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर कितना बल लगेगा तो तुम्हें बताना है F बराबर Q0 E, इतना बल लगेगा, ठीक है। इसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं, राइट। अब यहां से चाहोगी तो एक परिभाषा और आ सकता, अब वो एक परिभाषा और आएगी, वो आएगी कैसे, जैसे ये लिखा Q0, तो अगर हम इसे मान लें, थोड़ा देखना, अगर हम मान लें कि Q0 बराबर कितना 1 कूलाम मान लिया हमने, कितना मान लिया बेटा Q, तो हमें कितना मिला F बराबर E मिल गया, ठीक है ना। अगर हमने माना कि Q0 बराबर कितना 1 हो गया, 1 मान लिया, तो इसे एकांक बोलेंगे, कितना बोलेंगे बेटा एकांक, तो F बराबर कितना E हो गया। डेफिनेशन बन जाएगी क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में उसी प्रकार की थोड़ा परिवर्तन होगा कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, अभी बताया था हमने क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर, क्योंकि इसे एक माना हमने, क्या माना एक, इसलिए एकांक बोलेंगे। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए फिर से आ जाओ, क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक, इसे एक माना, एकांक परीक्षण आवेश है ये, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गई, लेकिन हमने तो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है। एक परिभाषा जी लिख दी हमने यहाँ पे और एक हमने ये बता दी कुल मिला के, तो तुमको इसको याद रखना है, ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, इस बात को ठीक ध्यान रखना, राइट बात। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, अब हम तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। इस डेरिवेशन को समझना और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। अब तुम अपनी हेडिंग डाल सकते हो, क्या कि किसी, ये हेडिंग डालना, किसी बिंदु, हेडिंग डालना, किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। जे अब हम तुम्हें क्या कराएंगे बेटा, यहां पे से हम तुम्हें कराएंगे एक प्यारा सा डेरिवेशन, इसे देखना बहुत अच्छा आएगा सामने, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां हमने क्या किया कि यहां पे माना एक प्लस क्यू आवेश है, यहां कौन है, ध्यान है ना,
यहां हमने क्या माना, यहां पे एक प्लस क्यू आवेश है, और ये प्लस क्यू आवेश है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। ये बात है, ठीक है। इससे, इस बिंदु से, ठीक ध्यान है, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, इससे आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी स्थित है। ध्यान भाई, हमने क्या बताया कि माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, और इससे आर दूरी पर, इसी से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट बात। अच्छा, जे बन गया चित्र। इसकी थ्योरी देखो, हमने जे लिख दी यहां पे, ठीक है ना, ये लिख दी बेटा, इससे ध्यान रखना, जे हमने यहां पे तुम्हारी ये थ्योरी यहां पे लिख दी बेटा, जे लिखी है, इसे तुम्हें लिख लेना ध्यान से, ठीक है। ये थ्योरी यहां लिखी हुई है, जे लिख दी हमने। माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें क्या करनी है, तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी हमने थ्योरी यहां पे लिख दी, ध्यान कर लेना। पहले इसको बनाना चित्र को बगल से, और फिर चित्र के इस बगल से ये जो हमने डायग्राम बनाया इसके बगल से इस थ्योरी को आराम से लिख देना यहां तक। देख, बिंदु पी पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखने पर अब क्या करेंगे, जो बिंदु पी है यहां पे हमने क्या कर दिया, परीक्षण आवेश प्लस क्यू 0 उठा के रख दिया। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखेंगे आगे, ठीक है, बहुत अच्छा है, बस इतना लिखना है बस, और इसे याद कर लेना। मैं इसी थ्योरी को तुम्हें बार बार बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए इसको याद कर लेना। हमें ऐसी चीज याद रखना है कि हमें आसानी से याद बनी रहे, हम बल देंगे नहीं, हम इसी को बार बार रखेंगे ताकि तुम इस चीज को भूल ना पाओ और आराम से याद रखो। राइट, तो ठीक है, तो इसको ये हो गया। हमने क्या किया कि बिंदु पी पर, क्योंकि पहले हमने बताया था कि परीक्षण आवेश जो होता है उस परीक्षण आवेश पर कोई बल नहीं होता, अपना कोई बल नहीं होता, लेकिन जब ये किसी दूसरे आवेश के संपर्क में आता है तब उस पर बल लगने लगता है। तो अब इनमें क्या होने लगा, बल लगने लगा। तो अब हम आएंगे कूलाम के नियमानुसार, ध्यान रखना, कूलाम के नियमानुसार, ध्यान रखना बेटा, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम हमने अभी तुमको बताया है। तो F बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, ये हो गया। और दो आवेश, एक Q है, एक क्या है, Q0। वहां क्या होता है, Q1 Q2 होता है। तो Q और Q0 और अपॉन कितना हो गया बेटा, ये R² हो गया। कितना हो गया, R²। ये है कूलाम का नियम। ठीक है, अगर कूलाम का नियम ना पढ़ा हो तो मैंने इसका पहला ही वीडियो बनाया है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वहां बहुत सारी जानकारियां हैं, देखोगे तो आनंद आएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या है, कूलाम के नियमानुसार। तो Q1 Q2 हो गया, तो Q1 का मान Q, जो कि R² हो गया। ठीक है, अब क्या लेंगे, बिंदु यहां लिखेंगे, यदि ऐसा हो गया बिंदु P पर, ऐसे लेंगे बिंदु P पर क्या करेंगे बेटा, तीव्रता। ठीक है, अब हम चलेंगे बिंदु P पर तीव्रता, बस इसी प्रकार से लिखते जाना जैसा हम बता रहे इसी प्रकार। तो बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा, E बराबर, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, हल तुमको बताया, F बराबर Q0, ये बताया, E बराबर F अपॉन कितना हो गया, Q0 हो गया। तो अब F का जो मान आया, ये मान उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, बात है, जो ये मान जो है, ये वाला मान उठा के इसमें रख देंगे। तो E बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ रखेंगे Q0 अपॉन R², और अपॉन कितना बेटा, Q0। ठीक है, ये F का जो मान था ये उठा के यहाँ रख दिया, तो F के स्थान में जो मान आ गया, ये हो गया बेटा। Q0 से Q0 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, कट गया। तो हमें कितना मिलेगा, E बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन कितना हो गया बेटा, R²। यही जो चीज़ निकल के आई बेटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया तुम्हारा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वो इसका यानी निगमन। ठीक है, तो क्या बताया हमने, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का, ये तुम्हारा डेरिवेशन करा दिया, निगमन। ये आराम से चित्र बनाना, इसकी थ्योरी ये लिख दी मैंने बगल से, और बाकी इसके कूलाम के नियमानुसार उठा बिंदु P पर तीव्रता, तो E बराबर P, इसका मान रख दिया। रखने के बाद बेटा ये हमने हल कर दिया, ये निकल के आ गया। यदि माना निर्वात हो, ध्यान कर लेना, यदि क्या हो बेटा, यदि निर्वात हो तो K का मान कितना, 1 हो जाता है, तो इसमें उठा के रखेंगे। तो E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन, अब क्या हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, क्या हट जाएगा, और क्यू और अपॉन कितना हो गया बेटा R0। ये हो गया तीव्रता का फॉर्मूला, जो इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो आज हमने तुम्हें तीव्रता के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन, उसका मात्रक, उसकी विमा, उसका फॉर्मूला और उसका यह निगमन। अब हम कल तुम्हें बताएंगे यानी विभव के बारे में। ठीक है, विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, सबकी एक एक डेफिनेशन देंगे और उसका एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा इसका निगमन कराएंगे। ऐसा निगमन कराएंगे कि तुम देखोगे तो हाँ तुम्हें बहुत अच्छा आएगा सामने, बहुत एक अच्छी भाषा में कराएंगे। ठीक है, तो कल भी देखना, बहुत अच्छा होगा। और इसको यहाँ सब्सक्राइब करना और इसको लाइक भी करना। ठीक है, और अब हम, ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब कल फिर तुमसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।